हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पॉइंट में। आज का टॉपिक है हमारा तत्पुरुष समास। आज इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी तत्पुरुष समास क्या होते हैं, क्या उसकी परिभाषा होती है और कैसे उसकी पहचान की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज का हमारा टॉपिक है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होते हैं? तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिनका प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है और जिन विभक्ति करने पे जहाँ पे कारक दो पदों के बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और जब उसको हम समास बनाते हैं तो वहाँ पे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, वही हमारे तत्पुरुष समास होते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिनका प्रथम पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है। यह कारक से जुड़ा समास होता है, यानी जब हम इसका विग्रह करते हैं तो वहाँ दो पदों के बीचों में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में कारक चिन्ह लगे होते हैं और समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। और जब उसको हम विग्रह करते हैं तो वहाँ पे कारक चिन्ह लगे होते हैं और जब उसको हम समासपद बनाते हैं यानी समास बनाते हैं तो वहाँ पे उस विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे आइए उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे एक शब्द लिया मैंने, युद्ध क्षेत्र। ठीक, यहाँ पे शब्द लिया मैंने युद्ध क्षेत्र। अब यहाँ पे क्षेत्र क्या है? ये उत्तर पद है। क्षेत्र उत्तर पद हो गया, उत्तर पद है। कैसे? क्षेत्र क्या है? ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। उत्तर पद, अब इसमें क्या बोला गया? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो जब मैंने क्षेत्र बोला, क्षेत्र यानी उत्तर पद, उत्तर पद क्षेत्र बोला तो हमारे दिमाग में क्या? युद्ध क्षेत्र। हमारे दिमाग में क्या नजर आ रहा है? हमें क्या नजर आ रहा है? युद्ध करते लोग नजर आ रहे हैं कि युद्ध का मैदान नजर आ रहा है? क्षेत्र मैंने क्या होता है? मैदान भी होता है। तो नजर में क्या आ रहा है? जब हमने बोला युद्ध क्षेत्र तो हमारी नजर में क्या आया? युद्ध करते लोग नजर आए, युद्ध का मैदान नजर आया। तो क्या नजर आया? युद्ध का मैदान नजर, यानी क्षेत्र जो है ये उत्तर पद है और ये प्रधान है। तो ये हमारा कौन सा समास हो गया? ये हमारा तत्पुरुष समास है। क्षेत्र क्या है? ये उत्तर पद है, ठीक है, और ये प्रधान है क्योंकि हमें नजर क्या आ रहा है? जब हमने युद्ध क्षेत्र बोला तो हमें क्या नजर आया? क्षेत्र, युद्ध का मैदान नजर आया कि युद्ध करते हुए लोग नजर आए। तो ऑब्वियसली हमारी नजर में क्या आया? युद्ध का क्षेत्र मैदान नजर आया। तो ये हमारा उत्तर पद प्रधान हो गया। तो ये हमारा कौन सा समास हो गया? ये हमारा हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, अब एक और उदाहरण दे देते हैं। जैसे है राजकुमार। ठीक, राजकुमार। तो यहाँ पे कुमार जो है ये उत्तर पद है। राज, इसमें कुमार क्या है? ये पूर्व पद राज है और उत्तर पद क्या है? कुमार है। कुमार उत्तर पद है। अब हमने बोला राजकुमार, तो आपकी नजर में क्या आया? राजा नजर आ रहा है कि राजा का पुत्र नजर आ रहा है? कुमार का अर्थ क्या होता है? पुत्र भी बोलते हैं, बेटा। तो हमारी नजर में क्या आया? जब बोला राजकुमार तो आपको राजा नजर आया कि राजा का पुत्र नजर आया? तो इसलिए हमारी नजर में क्या आया? राजा का पुत्र, यानी उत्तर पद प्रधान है। तो ये कौन सा समास हो गया? हमारा तत्पुरुष समास। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रसोई घर। ठीक, एक शब्द बोला रसोई घर। अब रसोई घर बोला तो इसमें घर क्या है? ये हमारा उत्तर पद है। घर हमारा क्या है? इसमें उत्तर पद है। अब घर बोलने से, रसोई घर बोलने से आपकी नजर में क्या आ रहा है? तुरंत हमारी नजर में क्या आया? खाना बनाता हुआ घर नजर आया कि सोने वाला घर नजर आया? तो जहाँ खाना बनता है वो नजर आया, तो यानी उत्तर पद प्रधान है। तो ये कौन सा समास हो गया? ये हमारा तत्पुरुष समास। तो ऐसे इसकी पहचान की जाती है कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। और हम उत्तर पद प्रधान करते वक्त देखेंगे कि जो उत्तर पद है उसको देखने से हमें क्या नजर आ रहा है, हमारे दिमाग में उस समय क्या नजर आया, उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि ये कौन सा समास है। तो जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट क्या है? यह कारक से जुड़ा समास होता है। आइए इसको भी देखते हैं। जब हमने इसके विग्रह किया, जैसे युद्ध क्षेत्र, तो युद्ध का क्षेत्र, ठीक, राजकुमार, राजा का कुमार,
तो यहाँ पे जो का शब्द लगा है यही हमारा क्या है, कारक चिन्ह। कारक है, ये कौन सा कारक है, ये संबंध तत्पुरुष समास है। का जो है ये कारक चिन्ह है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में क्या लगा है, कारक चिन्ह। यह कारक से जुड़ा समास होता है। ये समास कैसे जुड़ा है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो वहां पे हमें क्या दिखाई देते हैं, कारक चिन्ह दिखाई देते हैं, यानी कारक दिखाई देते हैं। और कारक चिन्ह को याद कर, इसके लिए हमें क्या जरूरी है, हमें कारक जो है, हमें कारक अच्छी तरह से याद होने चाहिए, उनके चिन्ह याद होने चाहिए, टेबल्स की तरह हमें वो कारक चिन्ह याद होने चाहिए। तो इनके बीच में जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इनके बीच में जो विभक्ति नजर आ रही है ये क्या है, कारक चिन्ह होते। और जब इन कारक चिन्हों को जब हम समास बनाते हैं, ये पूरा पद क्या है, ये समास है। जब ये समास बनता है तब यहाँ पे क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। यहाँ पे कारक चिन्ह नहीं दिखा देते। जब हम समास बनाते हैं तो कारक चिन्ह लोप हो जाता है, जब विग्रह करते हैं तो वहाँ कारक चिन्ह नजर आता है, वही हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को। फर्स्ट पॉइंट क्या था, समाज में उत्तर पद प्रधान होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि उत्तर पद प्रधान होता है, हम पद समस्त पद को पढ़ेंगे और उसका उत्तर पद प्रधान के आधार पे हम निर्धारित करेंगे कि ये कौन सा समास है। कभी कभी ये होता है कि हमें समझ में नहीं आता, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, समास विग्रह करके देखेंगे। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। आइए अब उसके आधार पे हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। आइए इसके भेद, तत्पुरुष समास के भेद को देखते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये इसके भेद होते हैं और ये इनके चिन्ह होते हैं। जैसे कर्म का चिन्ह क्या होता है, को, करण तत्पुरुष समास का से के द्वारा, संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए, अपादान तत्पुरुष समास से अलग होना, यानी यहाँ पे भी से है और यहाँ पे भी से। यहाँ पे से का होता माध्यम, ये बोल जैसे के द्वारा, और यहाँ पे से का अर्थ होता है जब हम किसी चीज को किसी चीज से अलग करते हैं, अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ते गिरे यानी दोनों चीज अलग हो गई। तो इसी तरह से जैसे धनहीन, यानी धन से हीन होना, यानी धन से हीन हो जाना। पाप से पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त हो जाना, यानी दोनों चीज अलग हो गए, अलग हो जाना। वहां पे इसका अपदान तत्पुरुष समास का से का कारक चिन्ह प्रयोग करते हैं। संबंध तत्पुरुष समास का, की, के, और अधिकरण तत्पुरुष समास में, पर, ऊपर। तो ये सारे क्या है, ये इसके भेदों के नाम है और ये इनके चिन्ह हैं। तो ये कारक चिन्ह जो है हमें टेबल्स की तरह याद होने चाहिए। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान, अपादान से, संबंध तत्पुरुष समास का, की, के, अधिकरण समास में, पर, ऊपर। इस तरह से ये हमको टेबल्स की तरह याद होना चाहिए। अगर आपको टेबल्स की तरह याद होंगे तो आप बहुत आसानी से इसको विग्रह कर पाएंगे और पहचान पाएंगे ये कौन से समास है। चलिए एक एक करके मैं सारे समास को आपको और अच्छे से समझाती हूँ। ये देखते हैं। सबसे पहले है क्रम तत्पुरुष समास, जिसका चिन्ह क्या है, को। तो शब्द है रथ चालक, समास है रथ चालक। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रथ को चलाने वाला। तो यहाँ पे को क्या आया, ये हमारा कौन सा समास हो गया, तो ये हमारा क्रम तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। वन गमन, वन को गमन। अब एक चीज और मैंने क्या बताई थी, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ लिखा है माखन चोर, तो जब हमने माखन चोर जाना तो चोर से हमें, हमारा चोर क्या उत्तर पद हो गया। अब चोर हमने बोला तो चोर से हमें क्या समझ में आया, चोरी करने वाला समझ में आया है कि ये माखन खाने वाला कौन नजर आ रहा है, चोर का चोरी करने वाला। तो ये हमारा उत्तर पद प्रधान हो गया। इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। अगर हमको उत्तर पद नहीं समझ में आ रहा है कि प्रधान है कि नहीं है, तब हम उसका विग्रह करके देख सकते हैं। ठीक है। तो माखन चोर, माखन को चुराने वाला। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा तत्पुरुष समास, इसमें कर्म तत्पुरुष समास है कि करण तत्पुरुष समास है। तो ये हम विग्रह करके द्वारा, विग्रह जब करेंगे तभी जानेंगे। तो इसके लिए हमें क्या याद करना होगा, कारक चिन्हों को याद करना होगा। तो इसका कारक चिन्ह क्या है, कर्म का है को। तो जे वन गमन, वन को गमन यानी वन को जाने वाला। फिर है करण तत्पुरुष समास, दूसरा हमारा करण तत्पुरुष समास। इसका क्या कारक चिन्ह है, से या के द्वारा। जैसे स्वरचित, स्वयं के द्वारा रचित। तो यहाँ पे क्या आ गया है, द्वारा आया। तो ये हमारा कौन सा समास हो गया, ये हमारा
करण तत्पुरुष समास। मन चाहा, मन से चाहा। सुर रचित, सुर द्वारा रचित। तो ये हमारा कौन सा समास है? ये हमारा करण तत्पुरुष समास है। अब देखते हैं नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके लिए क्या है? कारक चिन्ह के लिए। तो क्या शब्द है? विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहाँ पे क्या आ रहा? के लिए। तो ये कौन सा है? ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। अपदान तत्पुरुष समास, जहाँ पे से यानी यहाँ पे से का प्रयोग होता है जब कोई चीज किसी चीज से अलग होने की बात हो रही होती है। ठीक है, जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला, यानी दोनों चीज क्या हो गई? अलग हो गई हैं। तो देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो ये सारे से क्या हैं? ये कौन से हैं? ये अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास का क्या है? का की के। चिन्ह क्या है? का की के। तो जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल, देखिए क्या आया? का की, यहाँ पे लगे हैं गंगा जल, गंगा का जल। देव पूजा, देव की पूजा। पराधीन, पर के अधीन। तो ये क्या है? ये समस्त पद है। समस्त पद का जब विग्रह किया तो उनके बीच में क्या आया? का की के आया। तो ये कौन सा समास हो गया हमारा? संबंध तत्पुरुष समास। गंगा का जल यानी गंगा और जल के बीच में संबंध बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसका चिन्ह है में, पर, ऊपर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आप बीती, आप पर बीती। ग्रामवास, ग्राम में वास। तो ये हमारे कौन से समास हो गए? ये हमारा हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें क्या ध्यान में रखना है कि तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिनका उत्तर पद प्रधान होता है, और साथ ही साथ जब उनका विग्रह करते हैं तो वहाँ पे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, और जब समस्त पद बनाते हैं तो वहाँ पे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। वही हमारे तत्पुरुष समास होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने एक एक करके सारे समास के बारे में अच्छे से बता दिया है, और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। और आज की क्लास को मैं ओवर करती हूँ। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।